हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम कप या गिलास में चाय लिए रहते हैं और चाय को अगर हम कहीं जगह पर रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद जो हमारी जो चाय रहती है वो ठंडी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में वो जो चाय गर्म रहती है वो थोड़ी देर बाद ठंडी क्यों हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत एक सिंपल सा फिनोमिना होता है। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कप में अपनी चाय लिया है और चाय को ले जाकर आप एक कमरे में, नॉर्मल कमरे में बैठ जाते हैं जहाँ पर एसी आपका नहीं चल रहा है और फैन भी आपका बंद है। तो वो कमरा आपका नॉर्मल हो गया है। वहां पर आप जाकर उस कमरे में जाकर चाय लेकर अपनी बैठ जाते हैं। तब आप देखते हैं कि वो जो चाय रहती है आपकी थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। तो दरअसल ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपकी जो चाय है, चाय वो गर्म है उस समय और उसमें से मान लीजिए भाप निकल रहा है। तो आपकी जो चाय है जो गर्म है वो भी पानी से बनी हुई है। तो पानी जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तब वो भाप बन के वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, ऊपर भाप बनकर जाने लगता है। तो उस अब वहां पर आपकी चाय बनी है और चाय में आपका दूध और बहुत सारे चीनी, चाय पत्ती ये सब मिलाया गया है। तो इस वजह से उसका जो टेम्परेचर रहेगा वह 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। यानी आप जो चाय लेकर गए हैं कमरे में, उस चाय से जो भाप निकल रहा है, चाय का टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ। तो अब क्या होगा कि जब उस चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है और आपका जो कमरा है, कमरे आपके चारों तरफ जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है। एक नॉर्मल कमरे का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है कि इस कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब आपकी जो चाय है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और आपका जो कमरे का टेम्परेचर है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर उष्मा की एक प्रॉपर्टी वर्क करती है, एक गुण होता है उष्मा का कि वह हमेशा जो है उच्च उष्मा से निम्न उष्मा की तरफ ट्रांसफर होती रहती है। यानी यहाँ पर हीट का जो है ट्रांसफर होता है और वह ट्रांसफर हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ होता है। अब आपकी जो चाय है, चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है लेकिन जो कमरे का टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो चाय का टेम्परेचर ज्यादा है तो अब उस चाय का जो टेम्परेचर उसमें से हीट निकलेगी और आपका जो वायुमंडल है उसमें जाने लगेगी। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि आपकी जो चाय है वो थोड़ी लिमिट में है, तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, उससे ज्यादा 100 से ज्यादा है लेकिन वो थोड़ी मात्रा में है तो उसके पास कम ही हीट होगा। तो शुरुआत में तो वह टेम्परेचर निकलते जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी जो चाय है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। और जब आपकी चाय का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तब यह हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा वहीं पर, क्योंकि जो उष्मा होती है, जो हीट होती है, वो तभी तक उसका ट्रांसफर होता है जब तक कि उसके द्वारा जहां पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है यानी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हो रहा है, जब तक वो दोनों इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। आपकी चाय का जो टेम्परेचर वो 100 से ज्यादा है तो उसमें से हीट निकलती रहती वायुमंडल में आपकी जाती रहती है। अब चूंकि चाय थोड़ी मात्रा में आपकी, लेकिन वायुमंडल बहुत ज्यादा बड़ा है तो अब उतनी ज्यादा मात्रा में उस चाय से हीट तो निकल नहीं पाएगी कि उस आपके जो वायुमंडल है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दे ताकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। तो क्या होता है कि शुरुआत में तो टेम्परेचर निकलता रहता है, चाय जो आपके चाय ले गई जो गर्म, उसमें टेम्परेचर निकलता रहता है तो धीरे 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 डाउन होता रहता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस चाय का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और वहां पर हीट का ट्रांसफर रुक जाता है और आपकी चाय जो है वहां पर ठंडी हो जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम का भी टेम्परेचर हो जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस आपका कप में जो चाय है उसका भी टेम्परेचर हो जाता है और इस वजह से दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता और वहां पर आपकी चाय जो है ठंडी हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।